बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था कि सरकार कार्बोक्सिलिक ने। एसिड की नेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। और आपको मैंने कुछ स्पेशल नेम बताए थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फ्लूटोरिक एसिड और एडिपिक, फेमिलिक और सुबेरिक। ये कुछ एसिड्स बताए थे जिनको आपको डायरेक्टली याद रखना है। ट्रिक भी बताई थी ओम्स गैप्स करके, उस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अब जिस तरह से मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, उसी तरह से और भी कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो अपने पास या अपने फॉर्मूले में कार्बन कंटेन करते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन कंटेन हो और वो कार्बन अपनी एक खाली वैलेंसी रखे हुए हो, जैसे कि हमारे पास COOH ग्रुप था। इसी तरह से हमारे पास दूसरा ग्रुप जो होगा वो है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO। सिंस यू ऑलरेडी नो दैट के एक सीनियरिटी ऑर्डर की मैंने आपको टेबल भी बनवाई थी, जिसमें मैंने सीनियर जूनियर बताए थे आपको। तो CHO, तो एल्डिहाइड भी बेटा स्पेशल नेमिंग में जा सकता है। इट इज अ टर्मिनेटिंग ग्रुप, मतलब कि इसके कार्बन को आपको काउंट करना पड़ेगा, अपनी मेन चेन में शामिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये मैंने कुछ इस तरह से कार्बन 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 अगर लगे हुए हैं, ये कार्बन और यहाँ पर CHO है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो आपको जो मेन चेन सिलेक्ट करना है, तो मेन चेन में बेटा CHO को आपको शामिल कराना पड़ेगा, चाहे आपकी मेन चेन छोटी क्यों ना पड़ जाए। तो ये आपके पास मेन चेन हो जाएगी, जिसमें यहाँ आप बाकी नंबरिंग वगैरह कर सकते हो वो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो नेम होगा वो होगा 2 इथाइल, और ये 5 कार्बन की है तो 2 इथाइल। और 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट वर्ड यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन एन का ई हटा देंगे हम लोग। और यहाँ पर क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड का सफिक्स नेम अल होता है, वाइल प्रीफिक्स नेम उसका ऑक्सो या फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं। ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं या फिर फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर ये जो है आपका पेंटेन, और ये लास्ट में हम लोग AL लगा देंगे तो ये पेंटेनल हो जाएगा, ये इसका नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का। ठीक है, ये CHO जो है, CHO स्पेशल नेमिंग में भी जाएगा। कब? जब CHO जो है, CHO जो है ये या तो रिंग में प्रेजेंट मिल जाए साइक्लिक कंपाउंड में, या फिर ये बार बार रिपीट हो रहा हो, तो इसका स्पेशल नेम जो होता है, स्पेशल नेम जो CHO का है वो है एल्केन, एल्केन कार्बेल्डिहाइड। एल्केन कार्बेल्डिहाइड, ये वो स्पेलिंग बोल दे रहा मैं, ALKANE, एल्केन कार्बेल्डिहाइड, CARBALDEHYDE, एल्केन कार्बेल्डिहाइड। सेम तरीके से नेमिंग होगी जैसे COOH ग्रुप की हो रही थी नेमिंग, बिल्कुल सेम वे में उसकी नेमिंग होगी। अभी पहले मैं आपको वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा हूं जो कि टर्मिनेटिंग ग्रुप है, यानी कि जिसके आपको कार्बन को मेन चेन में शामिल करना पड़ रहा है।
या आप हमेशा उनको एंड, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो एंड पॉइंट पर पाए जाएं जहां चेन खत्म हो रही है। तो आप कोशिश ये करोगे कि या तो वो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से चेन स्टार्ट हो रही हो या जहां पर चेन एंड हो रही हो। तो जहां टर्मिनेटिंग ग्रुप इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको इसके मेन चेन के अंदर इसके कार्बन को शामिल करना पड़ जाता है। तो जहां पर टर्मिनेट हो रही होती है मेन चेन, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। तो ये एक तो आपके पास एल्डिहाइड हो गया, पहला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। और जितने भी टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं इनके कुछ स्पेशल नेम भी चल रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का आपको नेम पता पड़ गया, दैट इज एल्केन कार्बेल्डिहाइड। एल्केन कार्बेल्डिहाइड ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट सर जो ये है, स्पेशल नेम है। क्या बेटा? सर ये इसका स्पेशल नेम है कार्बल्डिहाइड, एल्कन कार्बल्डिहाइड। एल्केन कार्बेल्डिहाइड मतलब क्या कह रहे हैं आप? समझे नहीं आपकी बात को, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एल्केन कार्बेल्डिहाइड के बारे में अगर पूछ रहे हो तो बेटा ये स्पेशल नेम है। स्पेशल नेम कब यूज किए जाते हैं? जैसे मान लीजिए इस तरह से आपको कुछ लिख के मिल जाए और इसमें कोई CHO है, तो अब इसका पूरा नेम जो है वो आप लिखोगे साइक्लोहेक्सेन और कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नेम होगा, जैसे आपने COH वाले के लिए किया था। ओके सर। और एक इसका ये इस तरह का भी बन सकता है, ये वाला, ये ग्रुप रिपीट होता है ये CHO। तो इसका भी आप दो तरीके से नेमिंग कर सकते हो। या तो आप इसमें जैसे ये मैंने आपको बताया था उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि या तो आप इसको अपना मेन चेन मान लो, तो ये आपका प्रोपेन और 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा ये 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। या फिर आप ये कर सकते थे इसमें कि ये जो आपके पास, इसको आप अपना मेन चेन बना लेते ऐसे, ये आपका मेन चेन में आ जाता। ये अगर मेन चेन में आ जाएगा तो इसको जो है आप क्या नेम दे दोगे, या आप इसका आप नेम दे सकते हो कि थर्ड कार्बन पर ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो, और ये 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड वाली है तो एन, और एन का ई हट जाएगा, और 1,5 पोजीशन पर क्या है, डाई। ये आप इसका ऐसे नेम भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये स्पेशल नेमिंग की बात होगी जो कि मैंने आपको एसिड्स में भी बताई है। तो स्पेशल नेम उन्हीं कंपाउंड्स के लिए यूज किया जा रहा है जिनमें कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो, और ओनली दैट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जो है वो मेन चेन से जुड़ सकता है। कीटोन्स को जो है हम लोग स्पेशल नेमिंग में यूज नहीं करते, क्योंकि कीटोन्स में कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन दो जगह से वैलेंसी खाली होती है। दैट्स वाई हम लोग कीटोन्स को यूज में नहीं लेते, स्पेशल नेमिंग वगैरह उसकी नहीं होती। बाकी उसके कार्बन को तो आपको मेन चेन में शामिल करना पड़ जाएगा, दो वैलेंसी उसकी खाली होती है कीटोन की। ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं, दो वैलेंसी खाली होती है कीटोन में। एक ग्रुप और है जिसका स्पेशल नेम होता है, दैट इज साइनाइड। साइनाइड आपको पता होगा कि ये साइनाइड कुछ इस तरह से होता है C, और ये ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ ऐसा होता है ये साइनाइड। ठीक है, तो साइनाइड ग्रुप, वैसे तो मैंने आपको एक सीनियरिटी ऑर्डर टेबल में लिखवाया था कि इसका सेकेंडरी सफिक्स आप नाइट्रिल वर्ड यूज करोगे, प्रीफिक्स इसका साइएनो वर्ड यूज करोगे।
बट इनका स्पेशल नेम भी हो सकता है क्योंकि इसमें कार्बन की एक ही वैलेंसी खाली पड़ी हुई है और ये कार्बन जो है डायरेक्टली किसी मेन चेन से जुड़ेगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग ग्रुप हो गया। अब टर्मिनेटिंग ग्रुप हो गया तो आपको पता है कि इसको आपको मेन चेन में शामिल कराना पड़ेगा। देखो, आप साइनाइड का भी लिख सकते हो, साइनाइड ग्रुप। सर इसका प्रीवियस पेज दिखा दीजिए, नोट नहीं किया उसका प्रीवियस पेज सर। CHO का स्पेशल नेम जरूर लिख लेना, एल्केन कार्बेल्डिहाइड। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो आपको सीनियरिटी टेबल जो बनवाई थी उसमें मिल जाएंगे, बट कुछ स्पेशल नेम यूज किए जाते हैं, तो स्पेशल नेम सारे टर्मिनेटिंग ग्रुप्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, साइनाइड हो गया। यस सर। ये वाला भी लिखना है, सर बस ये आखिर का नोट करना है। करो जल्दी। ओके सर। साइनाइड का बेटा स्पेशल नेम जो है, इनका स्पेशल नेम होता है एल्केन एल्केन कार्बोनाइट्रिल, एल्केन कार्बो नाइट्रिल, CARBONITRILE, एल्केन कार्बोनाइट्रिल, ये इसका नेम होता है। और सर इसका कॉमन नेम क्या होता है सर? कॉमन। कॉमन नेम तो बेटा वही होगा ना, नाइट्रिल और साइएनो, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स और सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। ओके सर। तो आपको सीनियरिटी टेबल में सारे के मिल जाएंगे, सभी के मैंने पहले ही लिखवा दिए थे आपको कि सेकेंडरी सफिक्स की तरह कब यूज करना है। अब वो तो क्या है कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर मान लीजिए 2-3 ग्रुप मिल गए, अब अगर 2-3 ग्रुप मिल गए तो फिर आपको ये दिक्कत हो जाएगी कि हम लोग किसको मेन चेन माने, किसको साइड चेन माने। तो उसके लिए आपको सीनियरिटी टेबल याद होना चाहिए। उसमें जो सबसे ऊपर अवेलेबल होगा वो आपके पास जो सीनियर मोस्ट होगा दैट विल बी सेकेंडरी सफिक्स, और बाकी सब आ जाएंगे प्रीफिक्स में। और जितने भी प्रीफिक्स में आए हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है प्रीफिक्स को। और उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा, पहले आप सभी के स्पेशल नेम लिख लो। और स्पेशल नेम याद रखना तभी यूज किए जाते हैं जब ग्रुप जो है वो साइकिल में प्रेजेंट हो, रिंग में प्रेजेंट हो, या फिर वो बार बार रिपीट हो रहा हो। एक और है हमारे पास जो कि स्पेशल नेम में आता है, दैट इज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का जो फॉर्मूला है वो है COX, वेयर X इज, ये जो X है COX, X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये मिल सकते हैं आपको, हैलोजन फैमिली के मेंबर। और स्ट्रक्चर के अगर अकॉर्डिंग बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, तो इनका वैसे तो जनरल नेम अगर देखा जाए तो इनका तो वही होगा एल्केनॉइल हैलाइड, जो कि मैंने सेकेंडरी सफिक्स में आपको लिखवाया हुआ है। प्रीफिक्स इसका हेलो कार्बोनिल यूज किया जाता है। हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके से। ठीक है, और हेलाइड का मतलब है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो ये तो आपको सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स में मिल जाएंगे, बट इसका स्पेशल नेम जो है वो है एल्केन, एल्केन
कार्बोनोइल, एल्केल कार्बोनोइल, एल्किन कार्बोनिल है, हेलाइड, हेलाइड मतलब जो भी हो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, इस तरह से। HALIDE, हेलाइड। नेक्स्ट टर्मिनेटिंग ग्रुप जो है वो है एसिड अमाइड ग्रुप। एसिड अमाइड ग्रुप जो है उनका सेकेंडरी सफिक्स मैंने अमाइड लिखवाया है और सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखवाया है कार्बोमोइल। इन एसिड अमाइड के लिए एसिड अमाइड जिसका फॉर्मूला बेटा होता है CONH2, ये फॉर्मूला होता है, बल्कि अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां से ये वैलेंसी खाली रहती है इसकी, और ये NH2 ग्रुप। अच्छा, इसमें ना मैं अभी कुछ इसके कुछ और नेमिंग करवा दे रहा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इसके नाइट्रोजन वाला जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास ये जो दो हाइड्रोजन लगे हैं, समटाइम्स यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन हट करके कुछ ग्रुप्स लग जाते हैं, तब कुछ नेमिंग करना पड़ जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ बता दे रहा कि उनकी नेमिंग कैसे होगी। तो इसका स्पेशल नेम जो है, स्पेशल नेम, इसका स्पेशल नेम है एल्केन, एल्केन कार्बोक्सामाइड, एल्केन कार्बोक्सामाइड, जिसका नेम है एल्केन कार्बोक्सामाइड। और अगर इस तरह से आपको मिल जाए, देखो जैसे मैं कुछ स्पेशल इसके एग्जांपल आपको बताऊं, जनरल तो आप कर लोगे वही सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स वाले तरीके से, बट अगर स्पेशल नेम बताऊं, जैसे ये है CH डबल बॉन्ड O, पेन नहीं चल रहा, HC डबल बॉन्ड O, ये NH, और यहां पर मैंने लगा दिया CH3। अब ये मैंने एक H हटाया नाइट्रोजन की बैलेंसी पर और CH3 लगा दिया। तो अब इसका जो नेम होगा, इसका नेम होगा एन मिथाइल। ये एन मिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि ये वो मिथाइल है जो मेन चेन वाले से तो नहीं जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके पास एन मिथाइल हो गया। बाकी ये इसमें मेन चेन में केवल एक ही कार्बन है, जो कि ये है, ये एक ही कार्बन है। तो हम लोग मेथेन मेथ वर्ड यूज कर देंगे, सिंगल बॉन्ड वाला ये सिंगल बॉन्ड वाला ही है। तो इसमें हम लोग AN ये वर्ड यूज कर देंगे। अब इसका ई हट जाएगा मेथेन का, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स नेम है अमाइड वो आ जाएगा। तो एन मिथाइल मिथेनामाइड, हालांकि इसको मिथाइल फॉर्माइड पुराने नामों में से कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं समझाने के लिए, देखो जैसे मान लीजिए ये आपके पास एग्जांपल है, C और इधर पर CH3 है, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये N है,
और इस पर भी मान लीजिए आपके पास CH2 CH3 ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है मान लीजिए, CH2 CH3। अब हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लेना, कार्बन तो आपको दिख ही गया होगा। तो इसका जो नेम होगा, अब यहाँ पर आपको इथाइल भी दिख रहा है और मिथाइल भी दिख रहा है। भाई मेन चेन तो ये हो गई आपकी 3 कार्बन वाली, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पर इथाइल लगा दिया, यहाँ पर मैंने मिथाइल लगा दिया। तो ये जो आपके पास हो गया, देखो ये तो 1 2 3 ये नंबरिंग आपने कर ली। अब ये 1 2 3 के बाद एन पर, मतलब कि एन क्या है, इथाइल है, और 2 पर क्या है, मिथाइल है। 3 कार्बन की ये चेन है, तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड वाली तो एन, बाकी इसमें क्या आ जाएगा, अमाइड ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जब नाइट्रोजन के ऊपर समटाइम्स वो साइड चेन कार्बन की लगा देता है, तो वहां पर वो ये एन से, मतलब एन इथाइल एन मिथाइल एन कॉमा, अगर दो मान लीजिए इसी एन पर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये तो इस तरफ से तो वो जुड़ा हुआ है कार्बन से, मतलब कि मेन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बट ये जो इसकी 2 वैलेंसी खाली थी, वो मान लीजिए इधर पर भी CH3 लगा देता, इधर पर भी CH3 लगा देता, तो हम लोग लिख देते एन कॉमा एन डाई मिथाइल, ऐसे यूज कर देते। मान लीजिए एक जगह वो CH2 CH3 लगा देता, एक जगह ओनली CH3 ही लगाता, तो एक इथाइल हो जाता, एक मिथाइल हो जाता। तो एसिड अमाइड की नेमिंग कुछ इस तरह से आप करोगे। बाकी स्पेशल नेम आपको पता ही है कि कब यूज करना है, जब वो रिंग के अंदर मिल जाए आपको, या फिर वो बार बार रिपीट हो रहे हो। तो नोट कर लो इसको भी। सर सर जी एन मिथाइल वाली में सर नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन होगा ना सर, क्योंकि सर इसकी बैलेंस कंप्लीट नहीं हुई अभी। यहाँ पर यस सर। वो हो गई बैलेंस ही कंप्लीट। यस सर। नोट कर लो तो इन्फॉर्म कर देना। लग गया सर। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स में अगर आपको याद हो तो जब मैं सीनियरिटी टेबल बना रहा था, उसमें एनहाइड्राइड्स में मैंने सेकेंडरी सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड वर्ड यूज किया था, बट जब मैंने प्रीफिक्स लिखा था तो प्रीफिक्स में मैंने लिख दिया था नॉट रिकमेंडेड, या फिर इसका कोई प्रीफिक्स होता ही नहीं है। रीजन समझते हैं कि हम लोग एनहाइड्राइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो क्यों नहीं लिया गया। अगर हम लोग एनहाइड्राइड्स की बात करें तो एनहाइड्राइड्स का जो फॉर्मूला होता है, एनहाइड्राइड्स का जो फॉर्मूला होता है
वो कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। ये दोनों तरफ से यहां पर भी और यहां पर भी कुछ ग्रुप जुड़ते हैं। अब अगर वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एक अलग पॉसिबिलिटी है, बट बोथ आर एल्काइल ग्रुप। इसका सेकेंडरी सफिक्स मैंने आपको लिखवाया था, इसका सेकेंडरी सफिक्स मैंने लिखवाया था ओइक एनहाइड्राइड, बट प्रीफिक्स मैंने कुछ नहीं लिखवाया था। इसका रीजन ये है कि एनहाइड्राइड्स की नेमिंग जो है वो डिपेंड करती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहां से आया वो समझो। जब कोई एनहाइड्राइड प्रिपेयर्ड होता है, जैसे मान लो मुझे पता है कि ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर मैं इसका नेम दूं तो नेम देता मैं एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड आप इसका नेम दे देते। भाई अल्क में कौन कौन शामिल होता है, इस आर के और इसकी कार्बन, ये टोटल कार्बन हम लोग काउंट कर लेते। अगर CH3 होता तो 2 कार्बन मान लेते, क्योंकि एक कार्बन तो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। C2H5 होता तो एक और कार्बन इसका काउंट कर लेते, तो वो थर्ड कार्बन यानी कि प्रोप में आ जाता, प्रोपेनोइक एसिड हो जाता है। तो दो अल्कनोइक एसिड से एक एनहाइड्राइड प्रिपेयर्ड होता है। जैसे कि ये इससे प्रिपेयर्ड जो होगा ये आपके पास कहलाएगा, ये देखो ये क्या होगा, अगर आप इसमें से वाटर रिमूव कर लो, ये वाटर को आप रिमूव कर दो, H2O, तब ये जो है ये आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और ये जो ऑक्सीजन है ये कॉमन हो जाएगा इसमें, ये इस तरह से फॉर्म होगा। ये आपके पास कहलाएगा एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है, ये वो एग्जांपल है जहां पर ये जो एनहाइड्राइड फॉर्म हुआ है उसमें दोनों साइड, मतलब कि यहां पर और यहां पर जो एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं वो सेम है। अब जैसे मुझे मान लीजिए एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं फिर आप इसको नोट करना। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको एक कंपाउंड का नेम करना है, वो जो कि ये है, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसका नेम करना है। तो इसका नेम आप ऐसे नहीं करोगे कि डायरेक्टली आप सोचो कि इसमें कितने कार्बन है क्या है, आप पहले ये देखोगे ये प्रिपेयर्ड कैसे हुआ होगा। ये प्रिपेयर्ड ऐसे हुआ होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH और CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये इससे प्रिपेयर्ड हुआ होगा जब यहां से एक वाटर रिमूव हुआ होगा, फिर ये प्रिपेयर्ड हुआ होगा इधर पे। तो अगर इस कंपाउंड का नेमिंग देखा जाए, ये दो लिया आपने, दो मॉलिक्यूल्स, तो अगर इसका नेम देखा जाए तो इसका नेम जो था वो क्या था, इथेनोइक एसिड। इस एक अकेले का क्या नेम था, इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड। तो इसका जो नेम होगा वो होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो क्या होगा, एथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नेम होगा। मतलब कि जो एनहाइड्राइड्स होते हैं उनका नेमिंग डिपेंड करता है कि वो किस कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर्ड किए जा रहे हैं। और अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो सिमेट्रिकल दिखा रहा हूं एनहाइड्राइड। एक मैं एग्जांपल लूंगा अनसिमेट्रिकल का, तो पहले आप इसको समझ लो, इसको लिख लो आप कि एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करते हैं और इसका ओनली सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। फिर मैं कुछ इस पर और एग्जांपल करा रहा हूं, नोट करो इसको।
लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना। लिख लीजिए सर। ये वाला पेज भी नोट कर लो। दिख गया ये भी? हो गया नोट ये? हो गया सर। देखो, मान लो आपसे कुछ ऐसे कंपाउंड का नेम करने के लिए कह दे, जैसे कि HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब इसमें देखो, इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगाए मैंने। अब अगर इसका आप प्रिपरेशन सोचोगे तो वो किससे हुआ होगा? वो एक तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया होगा उन्होंने, ये H है, और दूसरा लिया होगा CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, ये लिया होगा। तो ये आपके पास कौन कौन से ग्रुप हैं? एक ग्रुप तो है बेटा मिथेनोइक एसिड, और दूसरा जो आपने लिया वो क्या लिया? इथेनोइक एसिड। इन दोनों की हेल्प से आपने इनको जब आपने ऐड किया होगा वाटर रिमूव करके, ये बना होगा। तो इथेनोइक और मिथेनोइक से ये बना हुआ है। तो जब आप इस कंपाउंड का नेम करोगे तो इसका नेम आप दोगे, क्योंकि इथेन पहले आता है मीथेन बाद में, तो लिखोगे इथेनोइक, फिर मिथेनोइक, और उसके बाद इथेनोइक और मिथेनोइक को आपको अरेंज कर देना है, और लास्ट में जोड़ देना है वर्ड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, तो ये इसका नेम हो जाएगा, हाइड्राइड। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। तो ये आपका 1-2 दिन और चलेगा अभी IUPAC, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, दैट इज आइसोमेरिज्म। हाँ,